चलो तो हो अब प्रोग्राम आगे बढ़ावा। कार्यक्रम की शुरुआत आ जाता 2 मिनट और दोनों जने यार अपने संस्थापक महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि पहनाते जाएंगे आप जाएंगे आप पानी निकालिए मत। अच्छा हो बना दीजिए। सबसे बड़े भाई सबसे आप लोगों से ये बहुत ही संक्षिप्त प्रोग्राम ये महत्वपूर्ण ये है कि हमारे बीच में जो नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसको कार्यक्रम के अंत में रखा गया है। कार्यक्रम के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में वाराणसी के मंडल अध्यक्ष जी हैं मौजूद, और चूंकि ये पूरी सभा पत्रकारिता से संबंधित है और यह एक ऐसा स्तंभ है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी मान मर्यादा, इसके कार्यकलाप कैसे होने चाहिए, इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए हम श्री अमरनाथ यादव जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो वाराणसी मंडल के अध्यक्ष हैं। आप आएं और इन बिंदुओं पे अपना प्रकाश व्यक्त करें। धन्यवाद भाई संचालक महोदय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी और हम लोगों के नायक जो इस कार्यक्रम को गति दिए हैं, और दूर दराज से आए हुए सभी पदाधिकारी, सम्मानित भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम। आपने जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया है, इसके लिए तो मैं नहीं समझ रहा था कि मैं इस लायक हूँ, लेकिन आपका जो निर्देश हुआ, दिशा निर्देश है, उसके तहत मैं बखूबी इस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा।
जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हमेशा जरूर मिलते हुए नजर आएंगे। आप लोग हमेशा हमेशा जो भी गाइड करेंगे हम आप लोगों से कुछ सीखेंगे और सीखने का जो तजुर्बा प्राप्त होगा वो हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। पत्रकारिता आज के जमाने में मीडिया का देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रोल है। हर कार्यक्रम में मीडिया अपनी भूमिका अगर अच्छे से निभा दे तो अच्छे अच्छे लोग नतमस्तक हो जा रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि मीडिया भी जो है अपने कदम से पीछे हट जा रही है, सच्चाई को दिखा नहीं पा रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग किसी के दबाव में कोई भी कार्य ऐसा न करें। गलत है तो गलत को गलत कहा जाए, सही है तो उसको सही कहा जाए। इस बिंदु के लिए हम आप लोगों से बार बार यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग अपनी कर्मठता के साथ हमें भी आगाज करते रहिए। हम भी अपने अंदर ये भावना रखेंगे कि जो भी कार्यक्रम बनेगा, जैसा भी रहेगा, जहाँ भी चलना होगा, जैसे भी रहना होगा, हम लोग साथ साथ खड़े रहेंगे। जय। आने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, पत्रकारिता एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है समाज के लिए। मैं तो विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बहुत कुछ तो नहीं बोल सकता पत्रकारिता पे। अपनी भाव प्रकट कर सकता हूं कि पत्रकार की भावना ऐसी होनी चाहिए। उसके लिए चंद लाइन हम आपको समर्पित करना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। कि बदले में फिरदौस मिले, बदले में फिरदौस मिले, यह बात गवारा हमको नहीं। और बेलौज इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। बेलौज इबादत करता हूं, कलम की इबादत। कलम की मार ऐसी होती है कि व्यक्ति उसको व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए कलम एक अहम भूमिका निभाती है। किसी ने कहा है कि जिस दिन हिंदुस्तान की कलम सो जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान के भविष्य को बचाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। क्योंकि कलम पत्रकार का वो अस्त्र है जिससे वो बोलता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे तंत्र हिल जाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र फौजी जी को कि वो मंच पर आएं और अपने मत को व्यक्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय, जो हमें यहाँ पे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो जितने हमारे सम्मानित साथी, जितने हमारे अग्रज पत्रकार साथी जितने आए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे बैठे जितने हमारे सम्मानित गार्जियन हैं, उनको सबको प्रणाम करता हूँ। और नवरात्र के पहले दिन पे हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूँ कि आपके परिवार कुशल मंगल स्वस्थ सभी लोग रहें। तो ये जो कार्यक्रम है, पत्रकारिता जो है एक बहुत बड़ी हस्ती है। मैं तो इसके पहले सेना में था, अभी 2021 में आया हूँ। तो जब से जुड़ा हूँ, पत्रकारिता को हमने भी एक समझा है कि एक ऐसी हस्ती है कि अगर ये पत्रकारिता करना लोग छोड़ देंगे तो हिंदुस्तान हमें लगता है फिर गुलाम हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं के बल पे सरकार जाग जाती है। बीच बीच में सरकार देखते हैं आप लोगों की सो जाती है, लेकिन इन्हीं पत्रकार साथियों के बल पे, क्योंकि
ये ऐसे साथी हैं कि संविधान में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन उसको यही साथी सब जगाते हैं। ये ऐसा अस्त्र है कि इसको जब मन से कोई चला दे, ईमानदारी से चला दे, तो इस अस्त्र के आगे सब बेबस हो जाते हैं। क्योंकि लगभग 2.5 साल से मैंने भी देखा है, इस अस्त्र के आगे सभी लोग बेबस हो जाते हैं। और जितने हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि वो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करें, अपने कलम की मजबूती हमेशा समाज में एक बरकरार रखें, ताकि समाज में जो ये चौथा स्तंभ बना हुआ पत्रकार साथियों का एक जगह है, उसको बरकरार रखें, उस पर कोई शक और सवाल ना खड़ा कर पाए। क्योंकि जब आप लोग मजबूती से रहेंगे, हिंदुस्तान का संविधान भी मजबूत रहेगा। क्योंकि संविधान में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन उसको जगाने वाले, उसको दिखाने वाले, उसको समझाने वाले आप ही लोग हैं कि दिखाते हैं इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि तमाम लोग संविधान का दुरुपयोग करते हैं, उस पर सवाल खड़ा करने वाले आप ही लोग हैं। क्योंकि जो संविधान जो भी संविधान का दुरुपयोग करते हैं समाज में, चाहे नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, या चाहे आम नागरिक हो, उस पर सवाल खड़ा करने में आप ही लोग हैं। क्योंकि आप लोग इतना मजबूती से उस पर कलम की अपनी मार कर देते हैं कि सारे तंत्र बेबस हो जाते हैं उसको सही करने में। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के बीच में आए थे हमारे पत्रकार साथी। हम लोगों को कहीं दिक्कत परेशानी आती है तो इसमें मजबूती से हम लोग के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज में अच्छाई जाए। उसमें सबसे बड़ा अहम रोल आप लोगों का, अहम योगदान आप लोगों का रहता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपनी भूमिका को अहम तरीके से निभाएंगे, ताकि समाज में जो आप लोगों की छवि है, समाज में जो बुराइयां हैं, उसके खिलाफ आप लोगों से बेहतर कोई नहीं लड़ता है, न लड़ सकेगा। क्योंकि आप लोगों की कलम की मार, आज तक सोशल मीडिया का जमाना है, उसके माध्यम से हर घर तक आप लोग पहुंच जाते हैं बहुत आसानी से। पहले तो पत्रकार साथी पेपर में छुपाते थे, बहुत कम लोग पेपर पढ़ते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया तो हर घर में 4-4, 5-5 मोबाइल है, उसके माध्यम से हर घर में आप लोगों की जो लड़ाई है हर घर में पहुंच जाती है। बस यही बार बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी लड़ाई जो है ईमानदारी से, मजबूती से लड़ते रहें। हमारी भी कहीं जरूरत पड़ती है, ये आपका फौजी छोटा भाई हमेशा समाज में तैयार रहता है, अच्छाइयों के लिए हमेशा रहेगा। तन से, मन से, धन से पत्रकार साथियों के साथ हम समर्पण में रहते हैं। और इतने भी हमारे बड़े, एक तरह से जान लीजिए कि हमारा बहुत दिन की मुलाकात नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में इतने हमारे करीबी हो गए हैं। जो हमारे यहाँ के व्यवस्थापक समर बहादुर सिंह जी हैं, ये पिता तुल्य हमारे हैं, लेकिन 2 ही 3 मुलाकातों में इनके व्यवहार, इनके ईमानदारी की वजह से हम भी एकदम बहुत करीब इनके हो गए। बड़ा मेरा भी सौभाग्य है, ऐसे गार्जियन के साथ हम भी हैं। और विजय दत्त मौर्य जी, ये भी बड़ी सम्मानित और शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमेशा ईमानदारी से, जब से जान रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष, जब जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तब से मैं जान रहा हूँ, और रिश्ते में हमारे मामा भी लगते हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद इतने ईमानदारी से हर जगह समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहते हैं, और लगातार लड़ रहे हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक लड़ेंगे। हम भी इनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। अच्छाई का साथ सभी लोगों को देना चाहिए और देते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार साथी। धन्यवाद मित्र, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जोश तो फौजियों में होता है, और जोश फौजी को देख करके अपने आप नागरिक जोशवान ओजवान हो जाते हैं। हमारे मित्र ने संविधान की चर्चा की। मैं अपने बारे में 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। मेरा नाम मनोज वर्मा है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, लेकिन मैं जनपद जौनपुर में न्यायालय में लोक अदालत का नाम आपने सुना होगा। मैं पीठासीन मेंबर हूँ, 2 दिन कोर्ट में बैठता हूँ। चूंकि ये गैर राजनीतिक मंच है,
और भाई साहब ने अनुरोध किया, छुट्टी का दिन था, हमने कहा चलिए चलते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी हम चाहेंगे, क्योंकि माइक मेरे हाथ में है, मैं संचालन भी कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि विधिक जानकारी थोड़ी सी आप लोगों को दे दूं। ये काम हम लोग करते भी हैं सेमिनार वगैरह लगा करके, डीपीओ और डीएम के साथ मिल करके हमारे यहाँ सेमिनार्स होते हैं, लीगल सेमिनार्स जो विद्यालयों में होते हैं, आपकी हिरासत में भी कई बार हुए हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम आपने सुना होगा। भारतीय संविधान की आपने चर्चा किया। हम लोग रास्ते में बहुत बात करते हैं भारतीय संविधान, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान ऐसी कौन सी नायाब चीज है। तो वाकई आप जाने कि भारतीय संविधान जो है एक बहुत ही नायाब चीज है। उसमें ऐसे ऐसे चीजों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में यह वर्णन किया गया है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को जो गिरा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, महिलाएं हैं, अपंग हैं, वो उसका कोई रोजगार नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो न्याय पाने के लिए लड़ नहीं सकता, उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर दीवानी न्यायालय में इसकी ऑफिस है। इसको शार्ट में आप लोक अदालत भी कहते हैं। लोक अदालत का नाम आपने सुना होगा। होते हैं सचिव सिविल जज होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के जो चीफ जुडिशियल होते हैं वो उसके प्रेसिडेंट होते हैं स्टेट लेवल के। जिले में जिला का जो जिला अध्यक्ष है, जनपद न्यायाधीश वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और सिविल जज जो होते हैं वो इसके सचिव होते हैं। ये बातें मैं अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ। यहाँ सारे पत्रकार भाई हैं, एक अनुरोध करेंगे कि अगर आप कुछ प्रकाशित करेंगे तो मैं अनऑफिशियली आया हूँ आज। जानकारी के बारे में आप बता सकते हैं कि ऐसी सूचनाएं मिली। अब सबसे बढ़िया जो है वो है हमारे यहाँ हेल्प डेस्क। एक ऐसा डेस्क बनाया गया है जहां पर 2 अधिवक्ता प्रत्येक कार्य दिवस पर बैठते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा विधिक लेनी है, आप वहां विधिक सेवा प्राधिकरण में फोन करके जाकर निःशुल्क राय ले सकते हैं। आप के बीच में मुकदमेबाजी है, आप इस लायक नहीं है कि आप वकील हायर कर पाए, तो हमारे यहाँ आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, आपको वकील भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ 130 पैनल अधिवक्ता हैं जिनका पेमेंट DLSA करता है, हाई कोर्ट करता है। उस गरीब को उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी बताना चाह रहा हूँ, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन क्या बताऊंगा छोटे समय में, इसलिए कि कार्यक्रम के बीच में मैं जबरदस्ती घुस आया हूँ। तो और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात है प्री लिटिगेशन की। अगर किसी गरीब की जमीन किसी ने कब्जा कर लिया है और उसको वकील की फीस देने की हस्ती नहीं है, तो वो हमारे यहाँ सादे पेपर पे प्रार्थना पत्र दे सकता है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 6 महीने में उसका निराकरण किया जाता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम श्री सौरभ द्विवेदी जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी नरेंद्र मोदी विचार मंच किसान मोर्चा के हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम उनको सादर आमंत्रित करना चाहेंगे, वो आए और अपने मुखार बिंदु से 2 बातें करें। धन्यवाद संचालक महोदय। मंचासीन सभी पदाधिकारियों को सौरभ द्विवेदी का सादर प्रणाम, और सामने बैठे सभी पत्रकार बंधु वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम, और इस मंच से सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। चूंकि यह कार्यक्रम
गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशन का 8वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां हम सभी लोग एकत्रित हैं। इसके सम्मानित जिलाध्यक्ष, संस्थापक और सब कुछ मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई शमर बहादुर सिंह का इस मंच से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और इनकी मेहनत, इनकी लगन इतना अधिक है कि उसकी व्याख्या हम शब्दों से नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या करना निरर्थक होगा। व्याख्या करने से बेहतर है कि समाज में, क्षेत्र में, अन्य जगह पता करें देश कवच समाचार गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशन का क्या अहम योगदान है समाज में, अन्य जगह। जैसे अभी एक बड़े भाई हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष सुभाष यादव फौजी जी अभी संविधान की व्याख्या कर रहे थे। बहुत सही कहा उन्होंने, संविधान सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। और पत्रकार बंधु लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पूजे जाते हैं और पत्रकारिता सबके बस की बात भी नहीं है। बहुत ही त्याग, समर्पण की जरूरत होती है, जो कि हमारे बड़े भाई में अक्षर सा दिखाई देता है। आज के परिवेश में पत्रकारिता का कार्ड बना करके तमाम पत्रकार बंधु बहुत ही अनैतिक कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसी सूचनाएं समाज में है, बहुत सारे हैं। कार्ड बनवा लिए किसी भी एजेंसी का, ऑफिस खोल लिए या फिर थाना चौकी फलाना ठिकाना चक्कर लगा रहे हैं, दिन भर वही है। समाज से कोई मतलब नहीं है उनका। ऐसे पत्रकार बंधुओं से मेरी अपील है कि वह समाज के लिए है, न कि अधिकारियों के चमचागिरी करने के लिए। समाज की जो सच्ची बातें हैं, जो भी घटना है, निष्पक्ष और निडर होकर के वह आगे बढ़ाए, प्रसारित करें। यहाँ पे किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं और किसी राजनीतिक पार्टी के झुकाव की बात नहीं। जो भी गलत है वो गलत है, वो चाहे जो हो और चाहे जिस स्तर पर हो। मैं हमेशा पत्रकार बंधु जो निष्पक्ष समाचार संपादित करते हैं, मैं सिर्फ जौनपुर में ही नहीं पूरे भारत में उनके साथ रहता हूं और साथ देता हूं। अभी जम्मू कश्मीर का हम लोगों का प्रवास था। वहां के हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर खान साहब के माध्यम से जो भी वहां पे पत्रकार बंधुओं का सहयोग प्राप्त हुआ, हकीकत वहां पे पत्रकारिता हमको समझ में आ रही थी। एक एक घटना का बखूबी वर्णन और निष्पक्ष होकर के हो रहा था, जबकि जम्मू कश्मीर अभी आप लोगों को याद होगा 370 अभी हाल ही में हटा हुआ, जहां हम लोग आसानी से जा सकते हैं, वहां से। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है, पत्रकारिता का मंच है, हम बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इतना ही जरूर आग्रह और अपील होगा कि पत्रकारिता निष्पक्ष हो, निडर हो, चाटिकारिता से दूर हो। जय हिंद, जय भारत। बची रह जाएंगे, जो लचक जाएंगे। ऐसे प्रतिभा के ओजस्वी हमारे सौरभ जी हमारे बीच में आए, उन्होंने चंद लाइनें अपना समय दिया। हमारे बीच में श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। हम चाहेंगे कि बहुत ही सीमित समय में 5 मिनट में अपनी बात को रखें। धन्यवाद अनाउंसर साहब।
सबसे पहले मैं नज़दीक और विलंब आने के कारण मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं रात में बनारस था और वहाँ रात भर सोया नहीं, कुछ हमारे रिश्तेदार बीमार था, तो मैं आया और अमरनाथ जी मिले थे और फिर आया, सो गया। आज 8वां स्थापना दिवस गैर मान्यता पत्रकार एसोसिएशन का है और उसमें हमारे बड़े भाई विजय दत्त मौर्य जी भी हैं, शायद आप उसके अध्यक्ष भी हैं, और तमाम चौथा स्तंभ का मतलब हो गया, एक तरह से कहिए त्रिनेत्र हैं आप शंकर जी की तरह, जो तीसरी आंख शंकर जी की है, आप वही तीसरी आंख हैं। आप न होते तो तमाम मजलूम, गरीब, असहाय लोगों को न्याय नहीं मिलता। अभी परसों की एक घटना है, किसी की जमीन को कोई कब्जा कर रहा था और अधिकारी मिले हुए थे, तो उस व्यक्ति को एक सहारा मिला, ये पत्रकार बंधुओं का, और आजकल जो टीवी वाला चैनल चला है उसका, चलने लगा तो तुरंत अधिकारी एक्टिव हो गए और वहां जाकर के जो कब्जा हो रहा था काम रुकवाया। तो आपकी ऐसी भूमिका है, और संयोग हमारा ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, वे व्यक्ति, हम सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं, कितने निडर हैं, कितने साहसी हैं, कितने निर्भीक हैं बाबू समर बहादुर सिंह जी। वो हम लोगों का सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग मई टुसौरी गांव से पैदा हुए हैं, आप भी धरती के माटी के लाल हैं। हम आपका पूरी तरह से सहयोग और दिल की गहराइयों से सम्मान करते हुए, आप जहां भी बुलाएंगे, आपका जो भी सहयोग आपको मिलेगा, हम लोगों से हर सहयोग मिलेगा। और आप जो भी आप आए हैं इस दूर दराज गांव के नदी के किनारे, तो हम पत्रकार बंधुओं को मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए आपसे विश्वास दिलाऊंगा आपको कि हम सब आप लोगों का सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा नहीं बोल सकते। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आए हुए तमाम जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, आप सबका आज नवरात्र के प्रथम दिन हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। संस्थापक महोदय श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी को माल्यार्पण करके और श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करेंगे स्मृति चिन्ह के रूप में। सौरभ द्विवेदी जी को श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके उनका स्वागत करेंगे। श्री विजय दत्त मौर्य जी को श्रीमद् भगवत गीता देके उनका स्वागत करेंगे। मित्रों, अमरनाथ यादव जी को माल्यार्पण करके श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करेंगे।
दोस्तों, ये श्रीमद् भगवत गीता बड़े सौभाग्य की बात है कि इसमें 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और इसके अध्ययन पे ये पता चलता है कि ये युद्ध जो महाभारत का हुआ या श्रीमद् भगवत गीता में जो लड़ाइयां हैं, सबसे पहला जो श्लोक है वो संजय से पूछता है धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, हमको बताओ। अब आप बताइए, कहीं युद्ध हो रहा है तो उसका उस क्षेत्र का एक नाम होता है। उन्होंने दो बातें बताई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात ये जो युद्ध है इस शरीर में रहने वाले दो शक्तियों की, जो आत्मिक शक्ति है और पैशाचिक शक्ति है, इनके बीच में युद्ध होता है। जैसे ही आप भजन गीता का प्रारंभ करना शुरू करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बुराइयां आपसे युद्ध करने के लिए खड़ी हो जाएंगी और आपको भजन में अग्रसर नहीं होने देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कृष्ण ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर के युद्ध का चित्रण है। तो गीता बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच रहे हैं। जो भी नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हैं उनका शपथ ग्रहण कराया जाएगा। हमारे संस्थापक जी उनका नाम बुलाएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दत्त मौर्य जी आ जाए, श्री धीरज तिवारी उपाध्यक्ष, श्री सुधीर कुमार सिंह उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं है सर, श्री शुभम चौरसिया उपाध्यक्ष, श्री अमरनाथ यादव वाराणसी मंडल अध्यक्ष, श्री संदीप पाठक उपाध्यक्ष। हमारे संस्थापक महोदय उपस्थित ही हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, समर बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र प्रताप सिंह उपाध्यक्ष है, श्री नरेंद्र प्रताप सिंह आप भी उपाध्यक्ष हैं, श्री प्रमोद गौड़ उपाध्यक्ष जौनपुर, श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, श्री पन्नालाल गौतम, श्री सुधीर कुमार सिंह, श्री दीपक मिश्र, श्री रामचंद्र नागर, श्री चंद्रेश भारती, श्री अंगद कुमार, नवनिर्वाचित पदाधिकारी गण यहाँ मौजूद हैं। आप सभी लोग, मैं कुछ चंद लाइनें बोलूंगा, उसको मेरे साथ आप दोहराएंगे। पास जब मैं बोल करके रुक जाऊंगा, गैर मान्यता पत्रकार, गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशन,
सारे लोग आ गए कि जो बचे हों वो सारे लोग आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। नौ निर्वाचित पदाधिकारी गण हैं, आप सभी लोग जिन प्राप्त एसोसिएशन प्राप्त कहाँ लिखल हम प्राप्त चाहते हैं, गैर मान्यता पत्रकार लिखल है। गैर मान्यता अरे कहाँ हम प्राप्त लिखवाए। गैर मान्यता पत्रकार एसोसिएशन के नियमों से सहमत होते हुए राष्ट्रीय सेवा में निरंतर प्रगतिशील रहूंगा। राष्ट्र विरोधी शक्तियों का भरपूर विरोध करूंगा। मैं संगठन के सदस्य व सभी पदाधिकारियों के साथ ससम्मान व्यवहार करूंगा। जय हिंद।